Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. शंकर के डमरू से निकला, शंकर के डमरू से निकला, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे. नारद के बेड़ा से निकला, नारद की बेड़ा से निकला, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे. गंगा की लहरों से निकला, गंगा की लहरों से निकला, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे. ब्रह्मा के वेदों से निकला, ब्रह्मा के वेदों से
निकला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो साचे दरबार की जय, भक्तों भगवान की जय हो। भगवान की मंगल में कथा का योजक धर्मनिष्ठ महान भाव तथा उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों माता बहनों, अभी नारद मुनि का विषय आपने पूर्ण श्रवण किया। रात्रि के समय भगवान शिव के विवाह की कथा संपन्न हुई। भगवान कैलाश पर विराजमान है। वो कैसा कैलाश है उसका वर्णन तुलसी बाबा ने किया है। परम रम्य गिरिवर कैलाशु, जहाँ सदा शिव उमा निवासु। तेहि गिरि पर एक बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश पर्वत पर एक बरगद का वृक्ष है। अब आपको ये भी समझना होगा, जहां बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के ऊपर कोई वृक्ष जमता नहीं। और बाबा जी बरगद का वृक्ष जमा रहे हैं। बर्फ के ऊपर बरगद का वृक्ष, काई तक तो रुक नहीं पाती, तो बरगद का वृक्ष कैसे खड़ा हो जाए। तो अब यहाँ पर बात आती कि कहना कुछ और है और समझना कुछ और है। ये बरगद का वृक्ष है क्या, तो आगे चौपाई दी। आगे का भाव देखते ही गिर पर एक बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेतर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुख लगे। ये बट वृक्ष है। तो बट वृक्ष है क्या, तो चौपाई से समझाया। बट विश्वास, बट विश्वास, विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। तो अब बात ये आती है कि बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा कहने और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ करके कथा सुनने का जो लाभ है बहुत ही पावन है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ तो बरगद का वृक्ष है नहीं, यहाँ तो पंडाल लगा हुआ है, नीम का वृक्ष खड़ा है। तो वो बरगद का वृक्ष है आपके पास, कौन सा? वही तो बता रहे, बट विश्वास। विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। विश्वास ही बरगद का वृक्ष है। विश्वास के साथ बैठ के अगर कथा सुनोगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और पहले ही कहा श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा है भगवती और विश्वास है शंकर। लेकिन यहाँ पर विश्वास बतलाया है बट वृक्ष। इस विश्वास की छाया में बैठ करके अगर कथा सुनोगे तो लाभ पूरा होगा। एक बार तेतर प्रभु गए, देखिए गए कई बार होंगे। कभी कभी ऐसी बात आती कि एक बार हमने कथा में जा बात सुनी। कथा तो कई बार सुनी होगी जीवन में, लेकिन कभी कभी कहते हैं हमने जा बात कथा में सुनी, एक बार हमने कथा में। तो यही बात है। एक बार तेतर प्रभु गयो, तरु बिलो की उर अति सुख लहो। निज कर डाश नाग रिपुशाला, बैठे सहजे सम्मुख पाला। देखो रामायण में 4 जगह कथा हो रही है। रामायण में 4 जगह कथा हो रही है। कहाँ कहाँ? एक जगह कथा हो रही है, वहाँ एक वक्ता और एक ही श्रोता है। वहाँ एक ही वक्ता है और एक ही श्रोता है।
उस वट वृक्ष के नीचे एक बार भगवान गए, एक बार तहितर प्रभु गयु तर बिलो कि उड़ अति सुख लेहु। तो मैं बता रहा था कि कथा रामायण में 4 जगह हो रही है। एक जगह कथा हो रही है, वहां केवल एक वक्ता और एक ही श्रोता है। दूसरी जगह जहां कथा हो रही है, वहां संत ही कथावाचक है और संत ही श्रोता है। और तीसरी जगह जहां कथा हो रही है, वहां पक्षी ही कथावाचक है और पक्षी ही श्रोता है। अच्छा, चौथी जगह जहां कथा हो रही, वहां कथावाचक तो है लेकिन श्रोता कोई नहीं। अब आप कहेंगे इन चारों के नाम बताइए कहां कहां हो रही है। तो पहली जगह जहां एक ही श्रोता और एक ही वक्ता है, वहां भगवान शिव कथावाचक है और पार्वती जी श्रोता है। तो जहां भगवान एक ही कथावाचक है और एक ही श्रोता है, भगवान शिव कथावाचक है और पार्वती मैया श्रोता है। दूसरी जगह कथा जहां हो रही है, जहां संत ही कथावाचक है, संत ही श्रोता है, ये कथा हो रही प्रयागराज में। याज्ञवल्क्य जी कथावाचक है और भरद्वाज जी श्रोता है, संत ही कथावाचक है, संत ही श्रोता है। तीसरी कथा जहां हो रही, वहां पक्षी ही कथावाचक है, पक्षी ही श्रोता है। काकभूषुंड जी कथावाचक है और भगवान शिव हंस बनकर के कथा सुन रहे हैं। और चौथी जगह जहां कथा हो रही है, वहां कथावाचक तो है लेकिन श्रोता नहीं। ये कथा तुलसी बाबा कर रहे हैं। तो लोगों ने तुलसी जी से पूछा कि तुलसी बाबा, तुम कथा किसको सुना रहे हो? अगर आपसे पूछा जाए कि तुम कथा किसके लिए सुन रहे हो, तो इसमें 2 ही जवाब देना। अपने लिए कतई मत कहना कि मैं अपने लिए सुन रहा हूं, या तो ये कहिए कि मैं भगवान की कथा भगवान के लिए सुन रहा हूं, और या कहिए कि मैं कथा अपने मन के लिए सुन रहा हूं, अपने लिए नहीं। क्योंकि मन बहुत चंचल है और इस चंचल मन को बतलाया है कि ये मतवाला घोड़ा है, कभी कभी कहते मतवाला हाथी है। तो इस मतवाले हाथी को कब्जे में करने के लिए सत्संग रूपी अंकुश की जरूरत है। मतवाले घोड़े को कब्जे में लाने के लिए सत्संग रूपी लगाम जरूरी है। जीवन में ये बहुत आवश्यक है। ये कथा 4 जगह हो रही है। तो आज भगवान शिव बैठ गए, अपना आसन अपने आप लगाया, निज कर डाश नांग चाला, बैठे साजे शंभु कृपाला। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पे मात भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। अब माता बैठ गई और भगवान शिव से निवेदन किया कि महाराज, आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। भगवान ने कहा, पूछो देवी। भगवती ने कहा, महाराज आज हम आपसे कथा सुनना चाहते थे। कौन सी? कहो पुनीत राम गुण गाथा। जिन राम ने हमको भ्रमित किया, जिन राम के चक्कर में हमें मरना पड़ा, पुनः जन्म लेकर के तपस्या करके आपको मैंने पाया, मुझे उन्हीं राम की कथा सुना। कहो पुनीत राम गुण गाथा। राम के गुणों की गाथा बड़ी ही पावन है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले देवी अपने लिए भी, हाँ ना, अपने लिए नहीं। तो फिर ये कथा भैया जी ने करवाई है, अपने लिए ना। तो कथा अपने लिए है ही नहीं।
अगर अपने लिए कथा इन्होंने करवाई होती तो कहते कमरे में बैठ के बोलो, हम सुने हो, आप कहो, कोई और ना आए। यही भगवती का प्रश्न है। कथा अपने लिए नहीं है, कथा जो सो सकल लोक हितकारी, जो कथा सारे संसार का कल्याण करती, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन शास्त्र कुमार, ये कथा तो सारे संसार के कल्याण के लिए, इससे बड़ा और परमार्थ हो गई क्या? इस कलिकाल में यज्ञ और भगवान की कथा से बढ़कर के और कोई पुण्य होगा जिससे विश्व का कल्याण होता है? राम नाम जिसके कान में पड़ जाए, मैंने कहा था इतने लोगों की भावना भगवान से जोड़ दी गई, इतने लोगों की भावना को भगवान से जोड़ा गया। तो भगवती ने कहा हम अपने लिए नहीं, कथा जो सकल लोक हितकारी, स्वयं पूछन चाहैन कुमार, जो विश्व का कल्याण करे, संसार का कल्याण करे, वो कथा हमें सुनाओ। भगवान ने कहा देवी मैंने तुमको कई बार सुना। भगवान ने, भगवती ने कहा तब कर अस विमोह अब नाई, राम कथा पर रुचि मन माई। अब पहले जैसा मोह हमारे में नहीं है, अब हमारा मन कथा में है, तो आप हमें परमा राम जी के पावन चरित्र की कथा सुनाओ। जैसे पार्वती ने भगवान शिव से ये प्रश्न किया, तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान शिव की आंखों में आंसू आते। हम थोड़ी कह रहे, चौपाई कह रहे, हरे हिया चरित्र सब आए, हरे हिया राम, चरित्र सब आए, हरे हिया राम, हरे हिया राम, हरे हिया राम, चरित्र सब आए। जल छाए पुलक शरीर, नयन जल छाए पुलक शरीर, हरे हिया राम, हरे हिया राम, चरित्र जल छाए पुलक शरीर, नयन जल छाए पुलक शरीर, नयन जल छाए पुलक शरीर। भैया विजय ने ये जो मोबाइल पर इधर उधर डाली है कथा, आज मुरादाबाद से फोन आया, बोले मैंने कथा ऐसी सुनी ही नहीं कभी, एक बार हमको कथा सुना दो। आज ही फोन आया, यूट्यूब पर ही देखिए, उन्होंने नाम बता रहे कि फलाने ने डाली। आपके पास भी है? अच्छा, बहुत गदगद हो रहा था बेचारा। कोई मंदिर का महंत है, बालाजी मंदिर के महंत है, आज ही फोन किया। ये इसके द्वारा भी तमाम लोग लाभ ले रहे हैं, इसके द्वारा भी जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, इसके द्वारा भी काफी लोग लाभ ले रहे हैं। ये भी एक परमार्थ है, जो नहीं बेचारे पहुंच पा रहे वो घर बैठे अपने कथा सुन लेते हैं। हर ही रामचरित्र सब आए, पुलक शरीर नयन जल छाए। भगवती ने जब ये पूछा तो उनकी आंखों में, भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए। इतना भाव है भगवान की। और भगवान खुद कहते हैं कि लोगों ने पूछा महाराज आप अपने किस भक्त को ज्यादा चाहते हो? तो भगवान ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। वही भक्त मुझे प्रिय है जो मेरे गुणों को सुनता है, मेरे गुणों को गाता है, हृदय भर जाता है, आंखों से आंसू आ जाए, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो आइए आज भगवान के बाल चरित्र, मतलब भगवान के जन्म की कथा, राम के प्राकट्य की चर्चा होना है, तब आगे कथा बढ़े। कभी कभी कहते हैं ज्ञानी आदमी दुखी नहीं होता, ज्ञानी आदमी दुखी नहीं होता। ऐसा नहीं, मैंने कहा था दुख में और कष्ट में अंतर है। दुख अलग चीज है और कष्ट अलग चीज है। तो ज्ञानी आदमी
दुखी नहीं होता ऐसा मत है लोगों का। ना ना ना, ज्ञानी भी दुखी होता है, लेकिन कब? ये राम जन्म से हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज दशरथ को ले लें। महाराज दशरथ कितने बड़े ज्ञानी हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है महाराज दशरथ के बारे में। महाराज ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी के साथ ही में धर्म धुरंधर शब्द दिया है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी। सारंग पानी हृदय भगति मति, सारंग पानी हृदय भगति। धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति, सारंग पानी हृदय भगति मति, सारंग पानी हृदय भगति। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग। भक्ति कैसी है? भक्ति कैसी है? जैसे मछली पानी में रहती ना, और मछली को पानी से निकाल दो वो समाप्त हो जाती, ऐसी महाराज की भक्ति। अगर भक्ति से हट गए तो प्राण नहीं है। ऐसी राम के प्रति भक्ति। और ज्ञानी भी है। तो मैं ये कह रहा था कि लोग कहते ज्ञानी लोग दुखी नहीं होते, लेकिन ज्ञानी भी दुखी होते समय के अनुसार। महाराज दशरथ कितने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन उनको भी दुख हो गया। कौन सा? एक बार भूपति मन भाई उनके भी मन में ग्लानि बनी कि मेरे बेटा नहीं। अब एक बार कई प्रमाण हैं इसके कि कब इनके मन में ग्लानि बनी। छोड़िए, लेकिन एक बात बता दें, जब मन में कोई ग्लानि बन जाए, मन में कोई संशय बन जाए, तो अपने से बड़ों से सलाह लो। महाराज दशरथ ने यही किया। जब मन में ग्लानि बनी तो कहाँ गए? गुरुग्रह गए, तुरंत मधुपाया, शरण लाल कवि विनय विशाला। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के पास गए। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। अपना दुख और सुख सब कुछ गुरु जी को सुना दिया। अब यहाँ पर एक बात आती कि दुख क्या है और सुख क्या है। दो शब्द है, दुख और सुख। राजा ने अपना दुख और सुख सब कुछ सुना दिया गुरु जी को, तो ये दुख और सुख है क्या? दिनेश कुमार रावत और अनुज कुमार भैया लोगों की तरफ से 21 मुद्दा और भगवान के चरणों में प्रसाद समर्पित हुआ है। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान भाव के भूखे हैं। कई रूप में इसका वर्णन किया गया। ये प्रसाद एक भंडारा ही है। ये लैया किलो खान लाए और इतना बड़ा भंडारा कर दिया इन्होंने। ये तो सूझ है, सूझ।
कहीं कहीं मैंने देखा, बहुत दिनों की बात है, मैं आप आज याद आ गई, मेरे प्रसाद लेकर क्या है भैया, ये कन्नौज में हमारा कार्यक्रम, बहुत दिन हो गए, फागुन का महीना था, आलू बहुत होता है उधर, आलू खुद गया, 4 बीघा खेत, आलू खोद के पाटा लगा दिया गया, और तब ये शामियाना नहीं था, मैं इतने दिन की बात बता रहा हूँ आपको। शामियाना चलते थे लेकिन वो बने हुए जिनमें बांस लगाए जाते थे, ये ऐसे नहीं थे। लेकिन उस समय वो मैं आपको बताऊं 4 बीघा खेत को लोगों ने बांस गाड़ गाड़ करके फूस से छा दिया था, फूस से छाया था, ये पतौरा जो था इससे छाया था 4 बीघे जगह। तो वहां का मैं आपको दृश्य बता रहा हूं। कन्नौज के गट्टा मशहूर है, कोई भी आदमी, कोई भी माँ बहन खाली नहीं आती थी, इतने इतने बड़े गट्टा ला करके इकट्ठे किए, तमाम गट्टे, और वही प्रसाद जब वितरण होता था तो बड़ा आनंद आया, इतना बड़ा मेला और भीड़। और मैंने ये देखा कि वहां पर कोई भी माँ बहन खाली नहीं आती, प्रसाद जरूर लेकर के आते, अपने भावों को भगवान के आगे प्रकट जरूर करते थे। तो कहीं कहीं की प्रथाएं होती हैं, कथा कोई करावे, लाभ कोई ले ले। एक कथा भैया जी ने संकल्प लिया, लाभ लेने वाले इतने लोग बैठे। जो पहले ही कहा दिया गया कि भगवान की कथा अपने लिए नहीं है, तो परमार्थ के लिए सकल लोक हितकारी है। तो एक भाव है, थोड़े के द्वारा हम इतना बड़ा भंडारा कर देते, ये हमारी भाव है। एक बार जयकारा लगा दे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। महाराज दशरथ गुरु जी के पास गए और अपना निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, अपना दुख और सुख गुरु जी को सुनाया। अच्छा, मैं ये बता रहा था दुख क्या है और सुख क्या है। दुख है कि मेरे संतान नहीं, ये तो दुख है। दुख क्या है राजा को कि मेरे संतान नहीं है, और सुख क्या है? सुख है ये कि भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान को मिलाने वाला गुरु मिल गया। भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान को मिलाने वाले गुरु मिल गए। वशिष्ठ जी ने कहा घबराने की बात नहीं राजा, अब तुमने समस्या हमारे ऊपर कर दी, अब आप निश्चिंत रहो, अब आपको चिंता नहीं। लेकिन एक बात बताएं, तुमको यज्ञ करना होगा, तुम यज्ञ करना होगा। राजा ने कहा महाराज फिर देर क्यों? वशिष्ठ जी ने कहा हम नहीं। एक बात ध्यान देना भाइयों, जो काम किसी व्यक्ति को आता नहीं है, उस व्यक्ति से वो काम कभी मत करवाना, क्योंकि उसमें दोनों को हानि होगी, करने वाले को भी और कराने वाले को भी। दोनों धोखा खाओगे, करने वाला भी कराने वाला भी। जो काम नहीं आता है उस व्यक्ति से वो काम कतई मत कराना। वशिष्ठ जैसा ज्ञानी, वशिष्ठ पद्धति आपने सुनी होगी, वशिष्ठ पद्धति से आज के आचार्य ब्राह्मण लोग पूजा करवाते, वो ऐसा वशिष्ठ ज्ञानी उन्होंने मना कर दिया, बोले ये यज्ञ हम नहीं करें। इस यज्ञ के विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, महाराज दशरथ के दामाद हैं। श्रृंगी ऋषि जो हैं महाराज दशरथ के दामाद हैं। कैसे दामाद? कैसे? महाराज दशरथ के जो सुमित्रा नाम की धर्मपत्नी है, उनसे एक बेटी पैदा हुई थी। उस बेटी का नाम था शांता, और ये इन्होंने इस शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ था। तो श्रृंगी ऋषि महाराज के दामाद हैं। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, वशिष्ठ जी ने कहा राजन, ये यज्ञ तो केवल श्रृंगी ऋषि कर सकते। तो महाराज फिर वशिष्ठ जी ने कहा ये काम हमारा। तो तुलसी बाबा लिख रहे श्रृंगी ऋषि
वशिष्ठ सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, भक्त और भगवान की जय।